हेलो दोस्तों, न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं के ऐसे भाषणों ने नरेंद्र मोदी की लुटिया डुबो दी। दलितों के अंदर एक मैसेज गया कि अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई तो संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि दलितों ने पूरे भारत के अंदर बीजेपी के खिलाफ यूनाइट होकर विपक्षी गठबंधन के पक्ष में मतदान किया और इसका असर यह हुआ कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह गई। आपको बता दें कि भारत के अंदर कुल 131 सीटें सुरक्षित हैं। बीजेपी साल 2019 में 82 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि साल 2024 में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 53 सीटें मिली। यानी बीजेपी को इस बार 29 सीटों का नुकसान हुआ अगर हम सुरक्षित सीटों की बात करें। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कुल 17 सीटें सुरक्षित हैं और साल 2019 में बीजेपी को यहां 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिली। 7 सीटें सपा को मिली, एक कांग्रेस को और एक नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में गई। यानी विपक्षी गठबंधन को यूपी के अंदर कुल 9 सुरक्षित सीटें मिली जहां वो जीतने में कामयाब हुई और बीजेपी को सीधे सीधे 7 से 8 सीटों का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी जब दलितों ने बीजेपी के खिलाफ यूनाइट होकर सपा, कांग्रेस और तमाम अदर पार्टियों के पक्ष में वोट किया और बीजेपी को इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बार 37 सीटें मिली। साल 2004 के बाद समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई और इसकी जड़ में कहीं न कहीं दलित मतदाता थे जिन्होंने उसके पक्ष में वोट किया। कांग्रेस को भी लंबे अंतराल के बाद 6 सीटें मिली, जबकि पिछले 10 साल से उसे सिर्फ 2 और 1 सीटें यूपी के अंदर मिल रही थी। ऐसे में आप समझिए कि दलितों ने किस तरह सपा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिसका असर यह हुआ कि यूपी के अंदर सपा और कांग्रेस 44 सीटें जीतने में कामयाब हुआ, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। बात सिर्फ सुरक्षित सीटों की नहीं है। जो सुरक्षित सीटें नहीं हैं, सामान्य है, दलितों ने वहां भी सपा और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में वोट किया और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतनी बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। एक खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी सीटें भी थी जो सुरक्षित तो नहीं थी, लेकिन वहां दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा, जैसे फैजाबाद, और यहां पर अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। यानी अखिलेश यादव ने भी कहीं न कहीं नफ्स को पकड़ लिया था कि दलित इस बार बीजेपी से नाराज हैं और अगर उन्होंने दलितों को साध लिया तो वो उनका वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और राहुल गांधी भी आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में आरक्षण की, संविधान की बात कर रहे थे और इसका फायदा उन्हें मिला और बीजेपी को इसकी वजह से बहुत बड़ा डेंट लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उसे करीब 30 सीटों का नुकसान हुआ और यही वो नुकसान था जिसने बीजेपी को लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया। नरेंद्र मोदी भले इस बार प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन ये सरकार मोदी सरकार नहीं कहलाएगी बल्कि एनडीए सरकार कहलाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर यादव और मुसलमान का गठजोड़ पहले ही था, दलित इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा ओबीसी में शाक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य और कुर्मी मतदाताओं ने भी सपा और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, आपकी इस बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।